जावेद साहब ने एक बात बहुत कमाल की बात बोली थी। बोला तू अभी भी अपने पास्ट को भूला नहीं है, दर्द जो तूने देखा है, जो तूने दुख देखा है। एंड आई सेड ही हिट द नेल ऑन द स्पॉट ऑन द हेड। व्हाट ड्राइव्स मी इज दैट वो जब आप एक गुर्बत देखते हो ना, एक तकलीफ देखते हो ना किसी की, और वो खास करके आपके फादर क्यों ना हो, अभी फादर हैं और इतना टैलेंटेड हैं और वो काम नहीं मिल रहा है, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं हर एक निर्माता, हर एक निर्देशक लाऊंगा। जब गाना रिकॉर्ड हुआ, महेश जी फूट फूट कर रोए। शुरीता वॉज इमोशनल। महेश जी ने बोला ये अन्नो मलिक है। पागलपन है उसका, पागल आदमी है। All artists are mad and I cannot mince my words in any interview. He has got the madness for music. फिशबोन स्टक था उनके थ्रोट में, I was vomiting. तकलीफ में थे, दर्द था, खून निकल रहा था। हमने सब ने बोला था सर मत कीजिए। उन्होंने पूरा गाना रिकॉर्डिंग किया। आई कैन स्टैंड प्राउडली एंड से तू मेरी पूरी कहानी इज माई फिल्म बिकॉज आई लेफ्ट होम टू बी एबल टू अचीव माई ड्रीम्स। चलती हुई ट्रेन से धक्का मार के उतार दिया ना दोस्त। ये नाकामयाबी इससे ऐसा मुंह फेरती है वो हम जानते हैं। फिर वापस जैसे ये इसने भागकर ट्रेन पकड़ ली ना, ये दूसरी इनिंग्स होती नहीं है यहाँ। इट्स अ वेरी अनफॉरगिविंग प्लेस। तो सर कई बार मैं सोचता हूँ कि ग्रेटफुलनेस की परिभाषा क्या होती है, और फिर मैं ये मोमेंट्स जीता हूँ एंड आई फील ग्रेटफुल टू सिट विद लेजेंड्स लाइक यू। आई स्टार्ट विद द लेजेंड इटसेल्फ, भट्ट साहब। भट्ट साहब, क्या कन्विंस किया आपको कि आपको इस फिल्म का पार्ट होना ही होना है? देखिए, मैं विक्रम भट्ट के साथ जुड़ गया हूँ, और मैं विक्रम भट्ट के साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बड़ा टैलेंटेड, गुणी बच्चा है, और उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र मेरे साथ शुरू किया था। और अब कोई आपको क्यों इतना पसंद आ जाता है कि आप अपना सब कुछ उसको देना चाहते हैं, ये तो दिल ही जानता है। मगर जब मैंने देखा कि शायद विक्रम की कंपनी एक किस्म की फिल्म बना रही है, तो मैंने उसे सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम एक ऑल्टरनेट स्ट्रीम शुरू करें जिसके लिए हम पहचाने जाते हैं। इमोशनल फिल्म्स विद न्यू कमर्स और ग्रेट म्यूज़िक। राइट। तो उसके दिमाग में बात रह गई, और उन्होंने फिर कुछ दिन बाद में मुझसे कहा, भट्ट साहब आप बनाइए, नए डायरेक्टर को लेकर, नए एक्टरों को लेकर, और ग्रेट म्यूज़िक हम डालते हैं इसमें। मतलब म्यूज़िक देगा कौन? एक ग्रेट म्यूज़िक इस दौर में जब एक गाना यहाँ से ले लिया, एक गाना वहाँ से ले लिया, बोलते ना, वो एक यूनिफाइड विजन किसकी है जो हमको ऐसा म्यूज़िक देगा? तो बिना हेजिटेट की उसने कहा अन्नू मलिक। तो ये ताज जो है विक्रम भट्ट को मैं पहनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज जब म्यूज़िक जो है सर चढ़ के बोल रहा है और हर वर्ग के लोगों को गाना पसंद आ रहा है, फ्रॉम माई ट्रेनर एट माई जिम, टू माई डेंटिस्ट हु इज बिलोंग्स टू द एलीट क्लास। और ड्रॉ डेटा से कुछ सच्ची बात तो होती नहीं आज के ज़माने में, क्योंकि एल्गोरिथम्स रूल आवर लाइफ इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो हमको तो जो सारेगामा से जो डेटा हमने प्राप्त किया है, और वो ऐसा चौंकाने देने वाला है डेटा है कि वो खुद चौंक गए हैं कि लगता है कि म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया, आहिस्ता आहिस्ता राइज करेगा, मगर इतने जल्दी वो जो है उसका उसका इम्पैक्ट होगा, उसका हमको अंदाज़ा था ही नहीं। और कभी कभी अपने बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स को जो सुनते हैं हम, तो थोड़ा सा डर भी लगता है और शक भी होता है कि क्या ये हमको ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, इतना है, क्योंकि हमको बुरी खबर जो है फ़ौरन उस पर यकीन आ जाता है। अच्छी खबर कोई हमको सुनाए ना, तो लगता है यार थोड़ा परहेज़ करो, ये आसानी से मानो मत, 10 जगह पूछो। तो जब 2-3 प्लेटफॉर्म से हमको ये खबर आनी शुरू हो गई कि साहब फलानी प्लेटफॉर्म पे भी नंबर 1 है और यहाँ भी नंबर 1 है, तो हमने चाहे कि सांस ली, क्योंकि इसका मेजर प्लेयर जो है म्यूज़िक के था, और मेरा पहला ग्लैडिएटर था अन्नू मलिक, और वो गया था। मैंने कहा नो, ओपनिंग बैट्समैन तू है, देख अब मैच का आउटकम जो है तेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब गावस्कर जाता था हवाई ज़माने में, या सचिन जाता था, तो लगता था कि यार ये तो 0 पे चला गया, ये तो नया मैच गया मैच। तो हमारा जो गावस्कर है, हमारा जो सचिन है, वो उसने
कमाल कर दिखाया, ग्लैडिएटर है। अब बाकी ये बोलेंगे। थैंक यू महेश। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है, मैं 90s किड हूँ और मैं आपके म्यूज़िक पे ही बड़ा हुआ हूँ इन अ वे। मैं देखता हूँ कि आपके म्यूज़िक में, इस फिल्म में भी इनोसेंस अभी भी उस म्यूज़िक में है जो मैं आजकल नहीं देख पाता हूँ आजकल के म्यूज़िक में। तो ये म्यूज़िक में इनोसेंस कंसिस्टेंटली बरकरार रखना, ये कैसे करते हैं आप? देखिए मेरे अगर आप पूछे ना उम्र क्या है तो वो नंबर से मैं भी चौंक जाता हूँ। लेकिन ये आपकी उम्र है, लेकिन अंदर जो मेरे चाइल्ड लाइक क्वालिटी है जी, उसको मैं जिंदा रखता हूँ। कैसे रखते हैं? और मैं बताता हूँ पागलपन है उसका, ये पागल आदमी है। ऑल आर्टिस्ट्स आर मैड राइट। एंड आई कैन नॉट mince my words in any interview. He has got the madness for music. He is mad. मतलब उसकी धुन ऐसे बनाता है कि वो आपको चौंका दे बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बचपन से लेकर ना आज तक एक ही शौक रहा है कि मैं तर्ज ऐसी कैसे बनाऊं कि जो आप गुनगुना सकें। मैं छोटा जब था तो यही ज़मीन की बात जो करते हैं, जो महेश जी ने मुझे मैं उनको संत बोलता हूँ। आई कॉल हिम अ संत, ही इज़ अ सेंट टू मी, फॉर मी इन मेनी मेनी वेज। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया था इस फिल्म के लिए तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि तू अपनी ज़मीन को याद रखना, तू कहाँ से निकला हुआ है, और जब तू गाने बनाएगा तो अपने फादर सरदार मलिक साहब को बगल में रखना जो मरहूम है। ये बात मुझे दिल पर लग गई। इन्होंने और एक बात की थी, आपने बोला ना कि आप ये जो मेरे ट्यून्स, आप 90s के किड हैं और आपके ट्यून्स मेरे बहुत पसंद आते हैं, यानी यू फील की फ्रेशनेस है, Right. एक मोहब्बत है। जो इनोसेंस आप बोलते हो ना, जो इनोसेंस है, वो इनोसेंस इन्होंने बोला कि ऐसे करो कि बाहर का एक शोर है। जो श्रुता से जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी, इन्होंने श्वेता और श्रुता से मुझे मिलाया था, पहली बार मिला इनके प्रॉपर्ली बिकॉज महेश जी श्वेता इज द लिरिक राइटर। लिरिक। हाँ, तो इन्होंने मुझे कहा कि तू अपना बाहर का शोर जो चल रहा है ना, ईडीएम का, ट्रांस का, रीमिक्सेस का, तो उस शोर से इफेक्ट मत हो। तो मुझे बात, अब क्या, जब एक इंसान आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मैं तेरे साथ हूं, खुशी होती है। मेरी फिल्म एक सिंपल लव स्टोरी है जो श्रुता और श्वेता ने लिखी है, जो मैंने इसको इंस्पायर किया है, खुद महेश जी का बहुत हाथ है इस फिल्म में, कि इस कहानी में मुझे मासूमियत चाहिए और रोमांस चाहिए। जहां हम बैठे, ये मेरे लिए मंदिर है क्योंकि यहीं मैंने सब गाने बनाए। यहीं गणेश जी का नाम लेकर यहाँ पहले आता था, मैं अंदर आता हूँ तो गणेश जी को नमन करता हूँ, गणेश जी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, उस कमरे में जाता हूँ, बाजा खोलता हूँ, और जो ट्यून्स मैंने बनाए हैं, इन्होंने बोला ये दर्द तेरे दिल को धड़का रहे क्या। मैंने बोला सो व्हेनेवर आई मेक अ सॉन्ग, 90s में भी ये करता था कि जब गाना मैं गा रहा हूँ और मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई तो मैं समझता हूँ हर हिंदुस्तान की दिल की धड़कन बढ़ी। दिल तो वही है ना, दिल तो वही है, सिर्फ हमें चुना है सरस्वती माँ ने जी, इसलिए चुना है कि तुम वो कर सकते हो जो वो, मगर तर्ज आप बना चुके हो दिनेश, तर्ज आपके अंदर है, लेकिन मुझे चुना निकालने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? जी, जी, जी। आपने एक्चुअली बनाई तो आप ही ने, मैं जब ट्यून बना रहा हूँ वो आपके अंदर है, वो हाँ, आपके अंदर है, नहीं तो आपका दिल कैसे धड़कता, कैसे, सही बात, अच्छी हाँ? बात, अच्छी बात। कैसे दिल धड़कता। तो मैं जब ट्यून बना रहा हूँ, तू है वो जो रात जगाए, अब इतनी मासूम ट्यून है और बाहर चल रहा है डंग 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 डंग, ये सब चल रहा है। यहाँ महेश जी ने तूफान को रोका हुआ है, श्रुता ने तूफान को रोका हुआ है, बाहर का तूफान, और तू गा, तेरी मासूमियत मुझे सुननी है। तू है वो जो रात जगाए, तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए, तू जैसे माटी की खुशबू धीमे धीमे बढ़ती ही जाए, जो तुझसे भी कहीं ना तुझे वो बात बतानी है। यार ये छोड़ दिया, फिर वही सॉफ्ट डिप, कोई आता जाता किस्सा नहीं, और यहाँ टाइटल आया हमारी फिल्म का, तू मेरी पूरी कहानी है। जब गाना रिकॉर्ड हुआ, क्या बात, महेश जी फूट फूट कर रोए, श्रुता वॉज इमोशनल, और मुझे लगा महेश जी ने बोला ये अन्नो मलिक है, ये मेरी फिल्म है। इतना कॉन्फिडेंस कोई आपको दे देना जी, और ये मासूमियत, ये इनोसेंस जो मेरा चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, मैं खोना नहीं चाहता हूँ। मैं श्री सरदार मलिक साहब को बहुत मानता हूँ। वो कहते थे सरस्वती माँ ने तुझे इतना टैलेंट दिया है कि तेरे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होंगे। ये मेरे डैडी ने कहा था, मैं डर गया था सुन के, मैंने डर गया था, बोला तेरे दोस्त नहीं होंगे कोई, जी, क्योंकि तू वो कर रहा है जो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ बोल लिखते हैं और तू ट्यून बनाता है, ये तो मैंने देखा नहीं, हमें भी 2-2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। तो ये तेरे दोस्त बहुत कम होंगे जिंदगी में,
लेकिन एक चीज़ करना, और मैं डैडी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और डैडी का नाम बहुत देते हैं महेश जी, कि अपने अंदर कभी जहर मत पालना। आपने जो पूछा ना सवाल का जवाब, जी कि आप कैसे इनोसेंस रखते हैं। जो भी आपको थप्पड़ मार रहा है या गालियां दे रहा है, अपना जहर मत करना। जिस दिन आपने जहर अंदर पलने दिया, आपकी तर्जें बनना बंद हो जाएंगी। तो मैं वो सबको भूल कर अपने काम को याद कर कर ये गाने बनाता हूँ। पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसा हूँ, और जब तक ऊपर वाला रखेगा ऐसे ही रहूंगा। क्या बात है बस महेश जी चाहिए साथ में। सर। और आपने सुनीता सुनीता भी तो चाहिए। मतलब हाँ। सुनीता, यस मैम, इस फिल्म का जो टाइटल है, सर ने टाइटल की बात कही, तू मेरी पूरी कहानी। 10 साल पहले एक फिल्म आई थी हमारी अधूरी कहानी, राइट? तो ये फिल्म 10 साल लगे बनने में, इज़ इट राइट? और इज़ इट कि आप अभी कुछ सालों से इस पर काम कर रहे हैं? जो टाइटल है इस फिल्म का, कुछ कनेक्शन है दोनों फिल्मों का? नहीं, टाइटल में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन मेरी जर्नी की है। ओके। मैंने सर के साथ लिखना शुरू किया था हमारी अधूरी कहानी। उसके बाद 10 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ सर से सीखा है। एक राइटिंग रूम बनी मेरे आने के बाद, और उसमें फिर बाद में श्वेता भी आई। तो ये राइटिंग की जो डिसिप्लिन है, क्योंकि मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से हूँ, मैं कभी फिल्म स्कूल में नहीं गई हूँ, एक प्यास लेके आई थी सर के पास कि मुझे लिखना है जी। तो ये 10 साल जो मैं उस कमरे में बैठी हूँ, कई फिल्म मेकर्स, कई फिल्म्स बनते हुए मैंने देखा है। और मुझे ये फिलॉसफी सर के, विक्रम के सबसे ज़्यादा समझ में आई कि ब्रिलियंट म्यूज़िक, ब्रिलियंट स्टोरी, न्यू गर्ल, न्यू बॉय कैन मेक सक्सेस हैपन। राइट। और सर हमेशा समझाते थे कि देखो, अगर कम में बनाओगे, बहुत कम में, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट दोगे, तो आप और एक फिल्म बना पाओगे, और एक फिल्म बना पाओगे। माई थर्स्ट फॉर मेकिंग फिल्म इज़ अनएंडिंग। तो मुझे लगा सबसे बेहतर हमारे लिए यही होगा। कहानी हमने एक लव स्टोरी में कहा है, लेकिन इट हैज़ अ वेरी सीरियस इशू। अगर एक सेंटेंस में बोलूँ कि औरत रोटी कमाए या घर पे रहे, नाउ दैट द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, औरतों को हर एक मामले में वो आगे बढ़ रही है। हमारे लिए प्रश्न वही रहता है कि घर को कैसे संभाले और अपना काम भी संभाले कैसे। दैट्स वाई वी हैव इट। शी वॉन्टेड फेम, शी नीडेड लव। तो ये जो दो तराजू है, उसमें अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, एंड व्हाट वी नीड इफ़ वन इज़ बैलेंसिंग द अदर, उसको लेके हमने ये पूरी स्टोरी बनाई है। आई वॉज वेरी हेल्प्ड बाई भट्ट साहब कम्प्लीटली इन द राइटिंग, भट्ट साहब एंड श्वेता। मैंने जो 3 एक्टर्स को खोजा है, उसमें सर ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। मैं डरी हुई थी, लेकिन मुझे लगा था कि किरदार मेरे पास इतना क्लियर है। अरहान पटेल जो हमारे हीरो है, वो मध्य प्रदेश के एक बहुत इंटीरियर गांव से आता है, एंड आई हैड पॉसिबिलिटी कि मेरे पास ऐसे एक्टर भी थे जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ रिसेंटली फिल्म की है, हमने ऐसे एक्टर को भी नरेट किया है। लेकिन मैं दृढ़ थी कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जिन्होंने थोड़ी सी जिंदगी जी हुई है। किसान का बेटा है वो। आई वॉज लुकिंग फॉर अ मैन, नॉट अ बॉय। और उसके वैल्यूज़, उसके फादर से जुड़े हुए, उसके घर से, उसके मिट्टी से जुड़े हुए जो वैल्यूज़ है, उसके लिए मैंने उसका चुनाव किया। हिरण्या, उसको मैं बोलूँगी एक तपस्वी है। 14-15 साल से वो दिल्ली की लड़की है, 14-15 साल से बॉम्बे में आके जगह जगह पे ट्रेनिंग करना और किसी तरह से खोज करना एक एक्सेप्शनल रोल की, वो इसी को ढूंढ रही थी। तो हिरण्या वॉज माई नेक्स्ट चॉइस। और क्योंकि मैंने खुद, ये कहानी मुझसे बहुत रिजेंबल करती है, क्योंकि आई केम टू दैट पॉइंट वेयर आई हैड टू चूज बिटवीन होम एंड अ ambition that I had. So it was very difficult for me, but seeing her, I was 200% confident she will be playing Anika correctly. Right. और एक बहुत एक्सेप्शनल कैरेक्टर, एक्सेप्शनल टैलेंट, शम्मी दोहन, जो हमारे फिल्म में वैसे तो नेगेटिव कुछ नहीं है, एवरीवन हैज़ अ शेड ऑफ ब्लैक, अ शेड ऑफ वाइट, लेकिन शम्मी के कैरेक्टर में एक अजीब सा मैडनेस, एक अजीब सा पागलपन हमको लाना था। पागलपन आप एक्ट नहीं कर सकते, वो आइदर इनहेरेंटली आपके अंदर है या नहीं है। तो शम्मी हैज़ प्लेड वेरी एक्सेप्शनल काइंड ऑफ रोल। तो मैं ये 3 मेरे खोज से बहुत बहुत ज़्यादा प्रेरित रही हूँ, बहुत खुश हूँ, एंड आई एम श्योर देयर फ्यूचर इज़ ब्राइट, वेरी ब्राइट। अमेजिंग। अब ये सवाल जो है, ये सरकारी सवाल है, मैं इसको साइड रखता हूँ। हाँ। मुझे आपसे बात करनी है। आपने कहा कि लिखावट, राइटिंग आपने भट्ट साहब के साथ जो है उस पर काम किया। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं तुम राइटर हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं हमेशा वो लिख पाया जो मैंने ऑब्जर्व किया, और जो मैंने महसूस किया मैं कभी वो लिख ही नहीं पाया। तो क्या मैं राइटर हूँ? मैं हमेशा अपने आप से सवाल पूछता हूँ, राइट? तो ये जो कहानी है, या आपने ऑब्जर्व की या आपने महसूस की कहीं है? भट्ट साहब के साथ आप काम करोगे तो सबसे पहले जो बात आती है निजी जीवन, जी। योर लिव्ड एक्सपीरियंस।
अगर एक कैरेक्टर को, एक स्टोरी को आप अपने हालात से गुजरते हुए जो एक्सपीरियंसेस आप लेकर आए हैं वो अगर आप स्टोरी पे नहीं उतार पाओ, अगर आपको वो स्टोरी नहीं छुए तो वो ऑडियंस तक नहीं जाएगी. इफ इट डजंट मेक मी क्राई इट विल नॉट मेक द ऑडियंस क्राई. इफ इट डज नॉट स्टर माई हार्ट इट विल नॉट मेक द ऑडियंस स्टर. I can stand proudly and say Tu Meri Poori Kahani is my film because I left home to be able to achieve my dreams. आसान नहीं था, एक भी पड़ाव आसान नहीं था, लेकिन वो एक एक पाव, एक एक आगे कदम बढ़ाते ही रास्ता आपको मिलेगी. आप भी जो स्टोरी के बारे में बोल रहे हो, कहीं पे आपका दिल जानता है कि दिस इज द स्टोरी दैट यू वांट टू से. वो आपका दिल आपको बोलता है कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये कहानी बोलनी है. तू मेरी पूरी कहानी की ये जो स्टोरी हम लेकर आए हैं, इसको मुझे पता है 200% जो इंडिया है, जो आज हमारी बहुत बदलती हुई इंडिया है और बहुत फास्ट पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सबको छुएगी. और ये कहानी में 2 स्ट्रीम्स हैं, जो एक घर, एक ट्रेडिशनल घर है, और एक एम्बिशन टू गो आउट देयर, रीच फॉर द स्टार्स, बी अ स्टार आउट देयर. सो दीज 2 स्ट्रीम्स व्हेन दे आर क्लैशिंग दे बिकम द स्टोरी. तो ये स्टोरी हमको 200% ऑडियंस से हमको वो कॉन्फिडेंस मिलेगी, एंड लेस्ड विद द स्पाइन ऑफ अनुसर म्यूजिक. मलिक दा's म्यूजिक इज द स्पाइन ऑफ माई फिल्म. सो आवर फिल्म इज बाउंड टू ब्रिंग देम टू सी इट. अमेजिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सर, आपके बारे में मैंने एक बात सुनी है कि आपका एक टैलेंट है अनयूजुअल, कि कोई भी आपको वर्ड देगा उससे आप कुछ क्रिएट कर लेते हैं, कुछ धुन बन जाती है. हाँ, वो है. जैसे भट्ट साहब भी जानते हैं कि ये अचानक कैसे होता है, बट ये हो जाता है, सरस्वती माँ की कृपा है. अभी कुछ वर्ड्स हम थ्रो करें, कैन वी क्रिएट समथिंग हियर टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव? इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता है. भट्ट साहब ने कहा था, अन्नो योर जर्नी इज सच दैट यू विल ऑलवेज बी टेस्टेड. सर ने अपने गले में फिशबोन लेकर भी रिकॉर्डिंग करके हमको टेस्ट दे दिया है. फिशबोन पूरा लेकर गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया है. गाना रिकॉर्ड कर रहा था मैं. एक फिशबोन स्टक था उनके थ्रोट में, तकलीफ में थे, दर्द था, खून निकल रहा था. हमने सब ने बोला था सर मत कीजिए. उन्होंने पूरा गाना रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद ही अटेंडेड टू द मेडिकल. फिर हॉस्पिटल गया था, गाना इतना बड़ी अटक गया था फिशबोन. मतलब सांस नहीं आ रही. जब सांस ही रुकी गई तो मैंने बोला गाना खत्म हो चुका, अब तो जाओ. पर सर, क्या ड्राइव करता है? आप उस स्टेज पे हैं कि आप ना बोल सकते हैं कि मैं कल कर लूंगा, बट समथिंग इज ड्राइविंग यू. नहीं, आई फील कि मैं आपको एक सच बात बताता हूँ. मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि सरस्वती माँ की कृपा है मुझ पर कि मैं गाने बना सकता हूँ. अभी आपने कहा कि व्हाट ड्राइव्स मी, माई लव फॉर म्यूज़िक. मेरी सांस है ये संगीत, मेरा जीवन ही है. और एक डैडी की मुफलिसी आज तक है अंदर. डैडी का दुख ना मैं कभी भूला नहीं हूँ. वो मैं भूलूंगा नहीं. वो बहुत याद आता है अभी भी. मुझे किसी ने बोला था ना कि यार तेरा, मुझे बहुत बड़े राइटर ने बोला, जावेद साहब ने एक बात बहुत कमाल की बात बोली थी. बोला तू अभी भी अपने पास्ट को भूला नहीं है, अपने जो दर्द जो तूने देखा है, जो तूने दुख देखा है. एंड आई सेड ही हिट द नेल ऑन द स्पॉट ऑन द हेड. उन्होंने बात मुझे बहुत समझते हैं वो. और मैंने बोला क्यों उन्होंने ऐसा बोला. बाद में मैंने अपना रियलाइज़ किया कि जो व्हाट ड्राइव्स मी इज़ दैट, वो जब आप एक गुर्बत देखते हो ना, एक तकलीफ देखते हो ना किसी की, और वो खास करके आपके फादर क्यों ना, अभी फादर हैं और इतना टैलेंटेड हैं और वो काम नहीं मिल रहा है, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं हर एक निर्माता, हर एक निर्देशक लाऊंगा. अब उनके जाने के बाद भी मेरी जंग जारी है कि मैं डैडी से बात करता रहता हूँ. मैं समझता हूँ मेरा जो राइट हैंड है ये मेरी माँ है, और मेरा लेफ्ट हैंड मेरे फादर है. दोनों साथ में ही है. मैं उन्हीं, वही मिट्टी है ना, वही है ना. हम तो अपने आप को अन्नू मलिक कहते हैं, तो है तो वही. तो मैं समझता हूँ कि डैडीज पेन अंदर, मेरे अंदर इतना चला गया है कि वो जाएगा नहीं. तो आज भी जब मैं काम लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं अपने आप को ड्राइव करता हूँ, तो बोला सी डैडी आई गॉट दिस फॉर यू. ये मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये आपका है. मैंने एक बार अच्छी जैसे आप बैठे हुए, मैं एक बार गिर गया. उन्होंने मेरे नेशनल अवार्ड देखा तो दिख रहे थे, ऐसे ही देखते जा रहे थे. मैं समझ गया, मैं सीधा उनके पाँव पर लेट गया. और शुक्र है मैंने ये किया. बोले क्या कर रहा है? बोले डैडी मैंने जितना काम किया है सब काम एक तरफ, और आपका सहारंगा तेरी याद में एक तरफ. मैंने कुछ नहीं किया, मेरा आज तक वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ. एंड जो गले लगा के वो जो रोए हैं ना, वो ये सुनना चाहते थे दुनिया से जी. और मैंने कोशिश किया, आज भी कोशिश करता हूँ कि उनको ये सुनाता रहूँ कि आई एम योर सन एंड यू आर स्टिल अलाइव. तो जब आप गाने की बात बोल रहे हैं, आप महेश जी जैसा पोइट कोई है ही नहीं. अचानक कोई शब्द दे दें महेश जी, ये चाह रहे हैं कि या तो आप दे दो, नहीं तो आप बोलो कि मैंने प्लान किया है, या शुरिता दे दें. अब वो गाना, अब ये नहीं कि महेश जी अप्रूव करने वाले गाना, लेकिन वो गाना बना देता हूँ. बताइए. क्यों तेरा इंतजार करते हैं. अपनी ट्यून मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो अभी आई हैव बीन साइंड बाय फॉर अ वेरी, एंड आई वांट टू थैंक शुरिता फॉर दिस.
कि श्रुता ने बोला मेरी दूसरी फिल्म आ रही है जी और मैं अपनी प्रथा को तोड़ के मुझे अन्नू मलिक की चाहिए, तो आई एम वेरी टच्ड। इसी तरह मुझे मलिक दाई चाहिए। तो गाना इन्होंने कहा क्यों तेरा इंतजार है कर देते हैं। हाँ नहीं क्यों तेरा इंतजार करते हैं, करते हैं। क्यों हम तुमसे प्यार करते हैं। अंदर अब तूफान शुरू है। ता एक दरिया है, मैं आपको बता नहीं सकता ये क्या हो रहा है। तारा रा 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 रा, अब अचानक वॉयलेंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में, वियोला चैलो चल रहा है, कोरस चल रहा है। क्यों, अब मैं वो अपनी ट्यून तो नहीं सुनाऊंगा जो अपनी है वो। क्यों तेरा इंतजार करते हैं, अब बनाइए। क्यों तेरा इंतजार करते हैं, क्यों तुझे अब भी प्यार करते हैं, तुझे क्या पता ओ बेवफा तुझ पे कितना मरते हैं। तू रा 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 री रा दा रा, अब दिमाग चल रहा है, नोट चल रहा है। तू रा री रा दा दी रा 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 दूरी दूर ना तुर रा रा री रू रा ना 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 ना। Break it off and only one guitar. अब ये पागलपन जो है ना जब तक रहेगा तब तक अन्नू मलिक जिंदा रहेगा। क्या बात है ये गाना कॉपीराइट हमारा है और ये ट्यून जाने वाली है श्वेता की फिल्म में। और क्योंकि मुखड़ा इनका है, महेश जी का, तो महेश जी श्वेता विल कंप्लीट इट। ये गाना अपना है। दिनेश आपने अच्छा इंस्पायर कर दिया, ये गाना बना दिया। अंदर आग लगी हुई थी कि दूसरी पिक्चर गाना बनाऊं और ये शुरू हो बन गया। गई। हाँ। क्या बात है सर। माई ईयर्स आर ब्लेस्ड नाउ। मैं आपको सुन के बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। भट्ट साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। बातें बहुत करनी है बट समय की हमें थोड़ी सी कमी है आज। आपने कहा कि भट्ट साहब ने कहा कि ऐसी फिल्में बनाओ कि दोबारा फिल्म बना सको। इसमें बिजनेस भी होता है, इसमें एक नया चलन है ऑन्ट्राज कॉस्ट। अगर मैं आपने रिटर्न ऑन इक्विटी, यस, और अगर मैं स्टार कास्ट लेता हूँ तो एक ऑन्ट्राज कॉस्ट नाम की चीज़ बहस छिड़ हुई है फिल्म मेकिंग में। सर, व्हाट डू यू सजेस्ट टू मी एज अ न्यू इंडी फिल्म मेकर? कैन आई मेक अ फिल्म विद अ स्टार, गेट अ प्रोड्यूसर एंड बेयर द ऑल ऑन्ट्राज कॉस्ट, और शुड आई गो दिस वे टू मेक मोर फिल्म्स? अच्छा सवाल है बहुत। मैं आपकी आंखों में झांक रहा हूँ, आँख के अंदर वो भूख मुझे नजर आती है, आपके अंदर वो प्यास नजर आती है। आपके सवाल में एक जेन्युइन एक मासूमियत है। क्या बात। इट्स नॉट पुट ऑन। मैं तो वही कहूँगा जो जिसने मुझे एक दूसरा जीवन दिया, एक नया मेरे लिए शुरुआत हुई थी कि जब हम बिल्कुल ज़मीन पे आ गए थे तो हमने दिल की बात कही और उस वक्त अर्थ बनाई थी। तो शबाना हैड अराइव्ड बट शी हैड कम थ्रू द आर्ट वर्ल्ड, राइट। तो मेन स्ट्रीम सिनेमा में उसकी पहचान इतनी थी नहीं। हमने तो सफ़र वहाँ से शुरू किया। जो कर रही है एम्युलेट और जिसको समझ में आ गया है, देखिए ये बड़े बड़े विद्वान लोगों का कहना है जो हॉलीवुड में बसे हैं कि अगर आपको कुछ नया करना है, मेक श्योर दैट यू रिड्यूस द कॉस्ट, नहीं तो बाजार तुमको करने नहीं देगा। क्या बात। क्यों बात, जितना आप उसको ओवरलोड करोगे ना तो वो मीडियोक्रिटी की तरफ आपको घसीटेगा कि नहीं यार सेफ ले करो, सेफ ले करो। जब आपका जैसे इसकी जो इकोनॉमिक्स जो है इस फिल्म की, वो ऐसी इकोनॉमिक्स है कि अन्नू के ओपनिंग स्कोर से ही हम जो है घर पहुंच गए हैं। मैं ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा बट हमारा ये पूरा ये एक मंत्र था 2000 के बिगनिंग में कि वी मस्ट मेक हाई कॉन्सेप्ट, लो कॉस्ट, ग्रेट म्यूजिक के साथ में फिल्म बनाए। और जब सिनेमा हॉल में फिल्म जाए उससे पहले द फिल्म मस्ट बी इन प्लस, मतलब म्यूजिक से। और जो सो कॉल्ड सैटेलाइट डील होती थी ज़माने में, अब उसको आप डिजिटल OTT की डील होती है। तो वी विद दिस काइंड ऑफ बज़ आर ऑलरेडी होम। आप बड़े बड़े विद्वानों को सुनो, वहाँ पे थैलबर्ग जैसे जो प्रोड्यूसर्स थे कि यू कैन, नोबडी कैन गारंटी अ हिट,
कैन मिनिमाइज लॉस। क्या बात एक है, बहुत बड़ा nobody can guarantee a hit but minimize losses. लॉस। और क्या एक बात बहुत है? बड़ा फिल्म मेकर मुझे मिला था, मिस्टर कोस्टा गावरस, जिन्होंने जी बनाई है, उन्होंने मिसिंग बनाई है। उन्होंने एक बात कही थी, मैंने कहा था उनको पार्टी में कि व्हाट इज़ योर एडवाइस टू ईयर्स अगो आई मेट हिम, टू अ यंग फिल्म मेकर जिसने बस अपना सफ़र शुरू किया, जैसे आप पूछ रहे हैं। जी। तो उसने पता क्या कहा, जस्ट मेक श्योर यू गेट मनी टू मेक योर नेक्स्ट पिक्चर। वाह, आपको तभी पैसा मिलेगा कि जब आपका वो परफॉर्मेंस देखेंगे, और अगर आपने घर वो पैसा वापस, रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, बस आप घर पैसा ले आते हैं तो आपको वो देंगे दूसरा अवसर, नहीं तो दे विल राइट यू ऑफ। और फिर वंस दे राइट यू ऑफ, चलती हुई ट्रेन से धक्का मार के उतार दिया ना दोस्त, वो तो इतनी इट्स अ वेरी अनफॉरगिविंग प्लेस। राइट। ये नाकामयाबी से ऐसा मुंह फेरती है, वो हम जानते हैं, बाप रे। हमने बड़ो बड़ो को देखा है। मैंने तो बाप रे ही बोल दिया है। हाँ, मैंने देख लिए, बहुत दरवाजे मुंह पर बंद हुए हैं। फिर वापस, जैसे ये इसने भागकर ट्रेन पकड़ ली ना, जी। ये दूसरी इनिंग्स होती नहीं है यहाँ पर। तो आई वुड एडवाइज अ पर्सन लाइक यू, सिंस द क्वेश्चन केम अ वेरी इनोसेंट स्पेस, मेक द पिक्चर दैट यू बिलीव इन। आपके अंदर वो आग है, बाहर से उधार मत कुछ दीजिए, अपने आप को पूरी तरह ढेलिए एंड मेक लो कॉस्ट बट टैलेंटेड लोगों के साथ रिश्ता रखिए। और टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ब्रिलियंट एक्टर्स को ले लें, उसमें उनमें जज्बा होना चाहिए निभाने का, एक्टरों के साथ में, एक्टर्स हो, टेक्नीशियंस हो, निभाने का जज्बा जिसमें होता है ना, वो खुद टैलेंट में होता है। जैसे अन्नू का निभाने का जज्बा मैंने जब देखा कि हमारा एल्बम कंप्लीट हो गया था और इसने कहा कि नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि एक गाना, एक और एक अंदाज में गाना गाना चाहिए, वो है ये इश्क है मेरी जान। और राखी के दिन पे इसने अपने पैसे पे, अपने कन्विक्शन के आधार पे, म्यूजिक वॉज कंप्लीट, इसने गाना रिकॉर्ड किया और फिर वो गाने ने आज जो है आग लगा दी है। इट कम्स फ्रॉम ये इश्क है मेरी जान, इनर फायर। ये इश्क है मेरी जान, राघव चैतन्य से जो गाना गवाया, जी। ये गाना इतना लोकप्रिय हो रहा है। ये पिक्चर कंप्लीट थी, म्यूजिक कंप्लीट था, करेक्ट बोल रहे हैं मैं। और मैंने श्रुतिता को बोला, श्रुतिता आई एम फीलिंग समथिंग। बोला क्या हुआ? श्रुतिता बोल रही है गाने तो कंप्लीट हो गया, हमने तो सारे गामा को दे भी दिया है। मैंने बोला कुछ कमी है, एक गाना मुझे करने दो अपने स्टाइल में। तो बोला कि द बजट्स का भी, आप सुन रहे बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मैंने कहा नहीं, अपने पैसे से कर लूँगा मैं, ये गाना करूँगा। मैंने अपने साउंड प्रोड्यूसर टबी से बात की, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, और टबी को मैंने बोला, टबी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। बोला क्या है? ऐसा करते हैं इसको, पूरा चेंज करते हैं इसको, इसका स्केल चेंज करते हैं, इसका वो चेंज करते हैं। एंड यू कोऑपरेटेड। और उसके बाद मैं स्टूडियो गया, रूपक से बात की, मेरा जो रिकॉर्डिस्ट है उसका भी बड़ा हाथ है, मेहनत कर रहा था। बोला मुझे सिंगर ढूंढ रहा हूँ मैं, और मैं महेश जी को फ़ोन लगा रहा हूँ, घर पहुँच गया था, महेश जी मुझे करने दो। तो महेश जी मेरा जज्बा देखकर सुबह उसकी भूख देखी मैंने, मेरे कुछ वो कह रहा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या कह रहा है? कह रहा था बट तू कर। इन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, आई विल कोऑपरेट। ही कन्विंस श्वेता, ही कन्विंस श्रुतिता। Shweta had to go out that time for her brother's Rakhi. Shweta was there. रिक्वेस्ट की, श्रुतिता मैं लड़के से गाना गा रहा हूँ, लड़का मुझे मिला है राघव चैतन्य। राघव चैतन्य की मुझे आवाज़ बहुत पसंद आती है, मुझे लड़का भी बहुत पसंद है जी। और उसको मैंने गाना सुना, उसने मुझसे क्या बोला कि बोला व्हाट्सएप पर गाना दे दो मुझे। तो मैंने बोला वो कल्चर मेरा नहीं है, आपको 5 घंटे नहीं। बोला 5 घंटे? आजकल ना दे ऑल इतने लड़के भाग रहे हैं ना काम में जी। वो भागा भागा आया कुछ 2 बजे, 2-2:30 बजे। 5 घंटे हमने रिहर्सल की, मैं बाजे पर, और गाना मैं तो लो में गाऊंगा, ये सुना देता हूँ मुखड़ा, ये गाना बहुत चल रहा है। ये इश्क है, ये डबल ऑक्टेव में गाया उसने, मैं मेन लो में गा रहा हूँ। ये इश्क है मेरी जान, नाजुर इस पे चले, तू चाहे दूरी बढ़ा, दिल में तो मैं ही तेरे, खुशियों के जितने भी रंग सब तेरी महफिल में हैं, बेचैन नजरें तेरी
फिर ढूंढती क्यों मुझे। ये गाना इतना छू गया लोगों को कि हर एक लड़का जिसका दिल टूटा जी। है या लड़की या किसी का भी दिल टूटा हो, जी उसमें जो शब्द श्वेता ने लिखे हैं, ये इश्क है मेरी जान, और हमने कहा है कि आई लव यू हैज अ न्यू वर्ड, ये इश्क है, ये इश्क है मेरी जान, ना जोर इस पे चले, तू चाहे दूरी बढ़ा, दिल में तो मैं ही तेरे, खुशियों के कितने जितने भी रंग सब तेरी महफिल में हैं, बेचैन नजरें तेरी फिर क्यों ढूंढे मुझे। अगर सब कुछ तो तुझे मिल गया है, जो जिसे तू चाहती थी वो भी तुझे मिल गया है, तुझे दौलत मिल गई है, शोहरत मिल गई है, नाम मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर अचानक सब तेरे पास है तो तेरी बेचैन नजरें मुझे क्यों ढूंढती है कि वो है कि नहीं, कहीं किधर है कि नहीं। दैट अफेक्टेड मी सो मच। और ये ट्यून मैंने फिर राघव से गवाई, और राघव कहाँ से कहाँ इस गाने को ले गया। एंड आई वांट टू थैंक भट्ट साहब एंड श्वेता कि उन्होंने सपोर्ट किया कि आई नो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। Not only support, he gave me and Shweta a राखी गिफ्ट। ओह नाइस। उन्होंने बोला राखी पे ये बड़े भाई का, आप दोनों मेरे दो बहनों को ये गिफ्ट है। सर मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है आपसे, ये तो बहुत स्वीट बात है सर। मैंने इंटरव्यू से पहले कहा था कि ग्रेटफुलनेस की परिभाषा ये होती है, ये मैंने इसलिए कहा था कि जब मैं 4-5 साल का था, मैं ढंग से चल नहीं पाता था, आपको कहा था काली काली आंखें, उस पर आई यूज्ड टू मूव अ लिटिल बिट। बाजीगर, अच्छा। तो थैंक्स टू यू, आपने मुझे मोटिवेशन दी कि चलना सीख। मैं काफ़ी लेट चलना सीखा। मैंने कहाँ से कहाँ कौन सा गाना किसको क्या क्या बात, क्या बात, क्या बात। सो ग्रेटफुल टू हियर दैट। देखो यही होता है, टू ब्रिंग इट बैक टू योर ओन लाइफ। राइट। सिनेमा स्टोरी टेलिंग इज नथिंग बट दैट। ये जो आपने अभी कहा ना, दिल को छू गई बात। उसका जवाब यही है कि जो भी हो रहा है माहौल में, stirs you? ब्रिंग इट बैक टू यू। श्योर सर। मैम थैंक्स टू यू एज वेल, क्योंकि जो मैंने पहली फिल्म देखी थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो थी हमारी अधूरी कहानी। अच्छा। तो आपका बहुत प्रभाव है मुझे, आपने मुझे प्रेम करना सिखाया एक तरीके से। आई वाज एक्टिंग लाइक आई वाज द कैरेक्टर इन द फिल्म थ्रू आउट माय रिलेशनशिप। उसमें इसका सिर्फ एक ही सीन था जो एंड का सीन था। क्लाइमैक्स सीन से मैंने काम शुरू किया था। जी। आज भी मैं पलट के सिर्फ क्लाइमैक्स का सीन ही देखती हूँ, मुझे वो सबसे ज्यादा भात। राइट। भट्ट साहब, आई वांट टू थैंक यू हियर, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। आई टोल्ड यू बिफोर वी स्टार्ट द कैमरा। एक बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं ऑन कैमरा कहूँगा। मैंने मेरे लाइफ में एक पॉडकास्ट किया था राहुल भट्ट जी का, आपके सुपुत्र का। उस पॉडकास्ट के बाद मुझे बहुत सारे मीडिया हाउसेस से कॉल आया, हमारी बात कॉल पे हुई थी। एंड द फर्स्ट वर्ड यू सेड कि फ़ोन मत काटना, महेश भट्ट बात कर रहा हूँ। आपने मुझे 9 मिनट जर्नलिज्म के ऊपर एक पूरा मास्टर क्लास दिया था उस कॉल पे, मुझे वो तारीख भी याद है। आई लेफ्ट दैट कंपनी एंड आई टेक्सटेड यू वन डे कि भट्ट साहब आई लेफ्ट द कंपनी एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। एंड यू सेड वन थिंग टू मी विच स्टेज विथ मी। यू सेड कि दिस इज़ योर अर्निंग, I'll get back to you and I'll see what I can do for this brave you. And I changed the company. I'm at a better place called Bollywood Bubble. So thank you so much for inspiring me. जब जॉब छोड़ी थी ना, तो it was like a painful process कि I have to manage my family and all those things. But आपका वो एक text, it gave me a hope to get. क्या बात है, बहुत इमोशनल। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much for saying it. दिल में grace. इमोशनल हो गया। Thank you He very much. himself is feeling tears. Yeah. But yeah, thank you so much. गॉड ब्लेस यू। आपने आज बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है। Thank you. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू Thank you so much. एंड टू बॉलीवुड बबल। Thank Bollywood Bubble. Hi guys, this is me Anu Malik. Please watch Tu Meri Poori Kahani on September 26th, 2025. It's a film that is close to your heart, is close to our hearts, and you're going to love it. 26 सितंबर, तू मेरी पूरी कहानी। आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। You can't miss Tu Meri Poori Kahani. It's your story, which has come from her heart. His explosion, it will touch you.